हम जिस भी बीमारी से जूझ रहे हैं, एक्चुअल में वो बीमारी नहीं है। वो एक इंडिकेशन है कि हमारे शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, हमारी थिंकिंग में प्रॉब्लम है, हमारी लाइफ में कुछ इश्यूज है। और जब भी कोई बीमारी होती है, तो वो कुछ बॉडी में इंडिकेशन देती है। क्या इंडिकेशन देती है, उसको आज हम स्टडी करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे कि क्या इंडिकेशन बॉडी में मिलते हैं हमको। अलग अलग चीजों के अलग अलग इंडिकेशन हो सकते हैं। जरूर नहीं कोई बीमारी हो, कोई इश्यू भी चल रहे हैं लाइफ में आपके, तो वो भी कुछ इंडिकेशन देते हैं। उसको सोच के आप क्या सोचते हैं, क्या आपकी बॉडी में होता है। किसी को कुछ इंडिकेशन, किसी को कुछ, तो इसके बारे में डिटेल में आज हम देख लेंगे। ये सेशंस नॉर्मली 1:1 होते हैं, लेकिन एक बार कुछ लोग बैठे हो तो हम उनके साथ भी कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हर आदमी के जीवन में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। एक्सटर्नल है, इंटरनल है, बिजनेस से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। ये सब बीमारियां, सब इश्यूज हमको इंडिकेशन देते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और गड़बड़ किस लेवल पे है, हमारे बॉडी के लेवल पे जाके हम देखेंगे तो पता लग जाएगा कि कहाँ पे क्या इश्यू है। तो आज हम डिटेल में इसको पूरा डीपली स्टडी करेंगे। आप अपना कोई भी एक इश्यू सोच लीजिए, जो इश्यू आपको तंग कर रहा है। कोई बीमारी है, या कोई एडिक्शन है आपको, या कोई और लाइफ में कुछ ऐसी चीज चल रही है जो आपको तंग कर रही है, जो आपके दिमाग पे असर डाल रही है। कोई भी एक इशू अपना सोच के रखिए, फिर उसके बारे में बाद में बातें करेंगे। मैं जैसा जैसा बोलता रहूंगा, आप सुनते रहेंगे और करते रहेंगे। कोई भी एक इशू सोच के रखिए अपना, उसकी फीलिंग्स वगैरह मैं आपसे निकलवाऊंगा सारी आज, कि उसकी फीलिंग्स क्या क्या होती हैं। उन फीलिंग्स पर ध्यान देंगे तो वो इशू निकल जाएगा। इसी के बारे में आज का मेडिटेशन है। तो अपना इशू ध्यान में रखिए, मैं उसको, उसके बारे में जैसे जैसे आगे चलेंगे बात करता रहूंगा। हमारी सारी प्रॉब्लम जो है मेंटल लेवल पे है, हमारे थॉट प्रोसेस के लेवल पे है। फिजिकल लेवल में प्रॉब्लम्स नहीं है। और जो भी है हमें कुछ ना कुछ इंडिकेशन दे रही है कि लाइफ में कुछ होने वाला है। आप अगर बीमारी है तो इंडिकेशन दे रही है कि थोड़ा बड़ा है, इसको ध्यान रखिए, इसको एड्रेस कर लीजिए। कोई भी बीमारी होती है उसको बीमारी नहीं कहते हैं, उसको इंडिकेशन कहते हैं कि वो हमारे अच्छे के लिए आई है, हमें समझाने के लिए, बताने के लिए, हमको वार्न करने के लिए है, कि किसी बड़ी चीज से बचाने के लिए है। इस तरह से इसको लेंगे हम। आप सभी को मेरा नमस्कार। आई वेलकम यू टू दिस न्यू सेशन फ्रॉम स्टार सीरीज ऑफ मेडिटेशन। मैंने नाम रखा है इसका स्टार सीरीज ऑफ मेडिटेशन। तो आज हम बात करेंगे आपके कोई जो इश्यू चल रहा है उसके बारे में। क्या होता है, जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बीमारी आती है, वो इंडिकेट करती है कुछ ना कुछ कि हमारे लाइफ में कुछ ठीक नहीं हो रहा है, इसको ठीक करने की जरूरत है। बीमारी जो आती है हम इसका वेलकम करना चाहिए, इन द सेंस कि ये हमको किसी बड़े इशू से बचाने आई है। हमको पहले से ही वार्न करने आई है ये, कि आप संभल जाइए, कुछ बड़ा होने वाला है, और उसके पहले ही एक्शन ले लीजिए। सारा का सारा प्रॉब्लम जो इशू है वो थॉट प्रोसेस पे है, हमारी थिंकिंग लेवल पे है। हमें कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में चलता रहता है, उसके बारे में हम सोचते रहते हैं। मेरे साथ भी प्रॉब्लम है, सभी के साथ है। जब दुनिया में हम रहते हैं, कभी काम की, कभी पैसे की, कभी हेल्थ की, कभी वेल्थ की, कभी रिलेशंस की, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ इशू चलते रहते हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आप आराम से बैठ जाएं। अब हम शुरू करते हैं इसको। किसी चीज का सहारा ले लें, बैठकर ही करेंगे इसको आज। आराम से बैठ जाएं, किसी टेबल का, चेयर का, टेबल का, वॉल का, बेड का, कोई सहारा ले लें। और नीचे कुछ ना कुछ जरूर रखें बैठते समय। आजकल तो वैसे सर्दी भी है, जरूर कुछ ना कुछ रखा ही होगा। और कुछ भी ना करें, कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल मुझे सुनते रहें और मन में विचार करते रहें। इसको, इस प्रोसेस को हम कहेंगे इनर पेसिंग। इनर पेसिंग क्या होती है, जब आपका इशू आपको मन में आता है तो उस समय आपके बॉडी में क्या होता है,
अंदर इंटरनल बॉडी में क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को टेम्परेचर की फीलिंग हो सकती है, किसी का बीपी हाई हो जाता है, किसी के शोल्डर भारी हो जाते हैं, किसी का को लगता है कि चेस्ट पे बहुत वेट रखा है, किसी को लगता है कि सिर में दर्द हो रहा है, किसी को लगता है बॉडी में वाइब्रेशन हो रही है। अलग अलग इश्यूज में अलग अलग चीजें आपको महसूस हो सकती हैं। तो इसलिए आप आराम से बैठें, बिल्कुल रिलैक्स होकर, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं सोचना है, और दोनों आप लेग्स क्रॉस कर लीजिए, हैंड्स ऑन योर नीज, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए पूरा शरीर। अब आप करीब 30 से 35 मिनट कंप्लीटली सरेंडर कर दीजिए टू द मोमेंट, सरेंडर टू द मोमेंट। जो हो रहा है वो आप उसको केवल ऑब्जर्व करते रहिए, अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए, आपके अंदर क्या हो रहा है। तो सबसे पहले काम कीजिए, सब अपनी आंखें बंद कर लीजिए धीरे से, क्योंकि आंखें बंद जब आप करेंगे तो ही आप इंटरनलाइज कर पाएंगे, अपने अंदर देख पाएंगे, फील कर पाएंगे। तो आंखें बंद कर लीजिए आराम से, और उन्हें बंद रखें जब तक मैं खोलने के लिए ना कहूं। आप एक लंबा गहरा सांस लीजिए और इसे जाने दें। सांस छोड़ते वक्त पूरी बॉडी को रिलैक्स मोड में ले आए, रिलैक्स मोड में ले आए। एक और लंबा गहरा सांस लीजिए और छोड़ते वक्त और रिलैक्स कीजिए, और रिलैक्स कीजिए। पूरा शरीर ढीला छोड़ दें। लीव द होल बॉडी लूज, रिलैक्स द बॉडी। डू नॉट डू एनीथिंग, कुछ भी ना करें, कुछ भी ना सोचें। जो विचार मन में आ रहे हैं उन्हें आने दें और चले जाने दें। जो विचार एक बार आएगा, चला जाएगा, वह फिर नहीं आएगा। रिलैक्स द बॉडी, रिलैक्स द माइंड। डू नॉट डू एनीथिंग, कुछ भी ना करें। अब हम कुछ देर के लिए अपान पान क्रिया करेंगे। टेक योर अटेंशन टू योर ब्रेथ। अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले जाएं। सांस आ रही है, सांस जा रही है। आती हुई सांस को देखें, उस एयर को फील करें जो आपके नॉस्ट्रिल्स को टच कर रही है। इसी तरह जाती हुई सांस को देखें, उस एयर को फील करें जो आपके नॉस्ट्रिल से निकलकर बाहर जा रही है। ये मोमेंट ही आपके लिए प्रेजेंट मोमेंट है, और यही सच्चाई है, यही सच्चा मोमेंट है, यही रियल मोमेंट है। आती जाती सांसों को देखिए। ऑब्जर्व योर ब्रेथ, ऑब्जर्व योर ब्रेथ। अपनी सांसों को देखने से आपको अपने अंतर मन में झांकने का बहुत सुनहरा अवसर मिलेगा। आपका पूरा वर्ल्ड, आपकी पूरी लाइफ इन सांसों के इर्द गिर्द ही है। जब तक सांस चल रहे हैं आपका जीवन है। इन्हीं सांसों के साथ रहिए, इन्हें ऑब्जर्व कीजिए। अब अपना एक इशू जो आपका है, कोई बीमारी है, कोई और बात है,
कोई चीज आपको तंग कर रही है, आपका ध्यान बटा रही है, आपको परेशान कर रही है। कोई भी एक चीज, कोई एडिक्शन है, कोई परेशानी है लाइफ में, उसका ध्यान कीजिए, उसको अपने सामने लाइए, उसे देखिए। यदि आप स्ट्रेस में हैं तो स्ट्रेस को देखिए कि आपके पास स्ट्रेस आ रहा है। यदि आपको कोई डिजीज है, उसे महसूस कीजिए कि वो अभी आपके सामने है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, मनी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड या रिलेशन से रिलेटेड या किसी और चीज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उसे अपने सामने लाइए, उसे फील कीजिए। जब आपकी डिजीज, आपका एडिक्शन, आपकी प्रॉब्लम आपके सामने है, आप उसे देख रहे हैं, तो आपको क्या फील हो रहा है? What is happening in your body? आपके शरीर में क्या हो रहा है? Observe your head. क्या आपके हेड में, आपके सिर में कोई दर्द है या कोई वाइब्रेशन है या कोई तनाव है? जस्ट ऑब्जर्व इट। यदि नहीं है तो कोई बात नहीं। इसी तरह बॉडी में कहीं कोई सेंसेशन हो रही है, उस इश्यू को याद करके, उस बीमारी को याद करके, उस प्रॉब्लम को याद करके, कहीं कोई सेंसेशन है, कहीं कोई सिहरन है, उसे भी ऑब्जर्व कीजिए। जस्ट ऑब्जर्व कि क्या आपका शरीर गर्म होने लगा है? क्या आपको फील हो रहा है कि उस प्रॉब्लम को याद करके आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है? हो सकता है आपको ब्लड प्रेशर की फीलिंग आ रही हो, आपको लग रहा हो कि आपका बीपी बढ़ रहा है। आपको ये भी लग सकता है कि आपके शरीर में तनाव बढ़ रहा है उस प्रॉब्लम को, उस बीमारी को याद करके। ये भी हो सकता है कि आपके फेस की मसल्स में कुछ वाइब्रेशंस हों, आपकी सेंसेशंस में कुछ चेंजेस हों, आपके सेंसरी ऑर्गन्स, आईज में कुछ भारीपन हो सकता है, आपके ईयर्स में कुछ कंपन हो सकती है, हो सकता है आपको कुछ आवाजें सुनाई दें जो अभी सुनाई नहीं देती थी। आपकी स्किन में, फेस की स्किन में कुछ खिंचाव सा हो सकता है उस प्रॉब्लम को याद करके, उस बीमारी को याद करके। ये भी हो सकता है कि आपके होंठ कांपने लगे हों, कपकपी होठों में हो और उसके आसपास के एरिया में हो। जस्ट ऑब्जर्व इट। डू नॉट स्लीप। सोना नहीं है, केवल अपनी बॉडी में हो रहे चेंजेस को
ध्यान करना है। इस समय आपका सबकॉन्शियस आपके सामने है और सारी फीलिंग्स सबकॉन्शियस बता रहा है। आपको चाहे पता हो या ना पता हो, सभी फीलिंग्स एक्चुअल में सबकॉन्शियस से निकल कर आ रही हैं। और ध्यान कीजिए, ये भी हो सकता है कि प्रॉब्लम को याद करके, उस इशू को याद करके आपके कंधे भारी हो रहे हों, आपके शोल्डर्स पर कोई बोझ सा लग रहा हो। आपके दोनों हाथों में कुछ मूवमेंट हो सकती है, जैसे आप कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ रोकना चाह रहे हैं। हो सकता है आपकी चेस्ट पर कुछ वजन पड़ रहा हो। चेस्ट भारी लग सकती है आपका इशू याद करके। और ऑब्जर्व कीजिए, आपकी प्रॉब्लम, आपका इशू, आपका एडिक्शन जो भी आपके पास है, उससे आपके स्टमक में कुछ मूवमेंट हो सकता है, कुछ दर्द हो सकता है, कुछ वाइब्रेशन हो सकती है। हर प्रॉब्लम में सिम्टम्स डिफरेंट होंगे। वह आपकी थिंकिंग पर, आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि आपका इशू कितना है, किस लेवल का है और कैसा है। और ध्यान कीजिए अपने इशू के बारे में। हो सकता है आपकी थाई मसल्स कांप रही हों, डर के मारे, घबराहट के मारे। क्या आपको कोई डर लग रहा है? क्या कोई घबराहट हो रही है? और थोड़ा देखिए, क्या आपके इशू से रिलेटेड आपकी काफ मसल्स में कुछ वाइब्रेशंस हैं। नी जॉइंट्स भी मूव कर सकते हैं कुछ केसेस में, डिपेंडिंग ऑन योर इशू। क्या आपके पैर कांप रहे हैं? कुछ कंपन है, कुछ मूवमेंट है, कुछ पेन भी है, ये भी हो सकता है। जब आप अपना इशू याद कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम को सामने देख रहे हैं, अपने एडिक्शन को या डिजीज को या किसी भी चीज को जो आपको लाइफ में तंग कर रही है, तो आपके पूरे शरीर में क्या हो रहा है। क्या कोई आपको डर लग रहा है, या आपको एंगर आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, या फ्रस्ट्रेशन हो रही है, या वाइब्रेशन हो रही है, या कुछ बॉडी में अनईजी मूवमेंट्स हो रही हैं, कुछ टेम्परेचर की फीलिंग है, कुछ प्रेशर की फीलिंग है। क्या आपका शरीर नीचे गिर रहा है या ऊपर भी उठ रहा है, या कुछ साइड मूवमेंट्स हैं, कुछ हिल रहा है। इन सब चीजों के प्रति
अपने इशू से रिलेटेड ध्यान कीजिए। आपकी इन्हीं अवेयरनेस के ऊपर आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। जो जो आपको फील हो रहा है वो आपका स्पेसिफिक है। हर व्यक्ति को अपने इशू के हिसाब से डिफरेंट फीलिंग हो सकती है। हर इशू में डिफरेंट सिम्टम्स हो सकते हैं। आपको स्वयं ही अलग अलग इश्यूज में अलग अलग सिम्टम्स मिल सकते हैं। आज हमने आपके एक इशू को लिया है। इसी तरह जब अलग इश्यूज लेंगे तो अलग सिम्टम्स मिलेंगे। हर इशू कुछ ना कुछ कहता है, हमें उसे पहचानने की जरूरत है। रिलैक्स द बॉडी, डू नॉट स्लीप। सोना नहीं है। क्या आपको लगता है कि आप इनसिग्निफिकेंट हो गए हैं? कोई आपको पूछता नहीं है, कोई आपको जानता नहीं है, पहचानता नहीं है। क्योंकि आपके पास इस तरह के इश्यूज हैं। क्या वो फीलिंग आपके मन में है? उसे भी पहचानिए। क्या आपको लगता है कि आपकी बात लोग अब सुनते नहीं हैं? ये भी हो सकता है। आपकी एज हो गई है, आपको खुद से लगने लगा है कि मेरी एज हो गई है, अब मैं इनसिग्निफिकेंट हो गया हूँ। क्या ऐसा आपको लगता है? आपकी बॉडी अपने आप हील होना जानती है, प्रोवाइडेड हम उसे पहचाने, अपने इश्यूज को प्रॉपरली एड्रेस करें। अपने आप से पूछिए, क्या आप इशू को रिजॉल्व करना चाहते हैं कि नहीं? ये भी हो सकता है कि आप इशू को रिजॉल्व ही ना करना चाहते हों। यदि आपका सबकॉन्शियस अलाउ करेगा तभी ये इशू रिजॉल्व होंगे। कॉन्शियसली आपको पता हो या ना पता हो, सबकॉन्शियस में सभी इश्यूज पड़े रहते हैं और वही आपकी लाइफ की डायरेक्शन देते हैं, वही आपके एक्शंस को गाइड करते हैं। अभी आपका सबकॉन्शियस खुला हुआ है और मैं उससे ही बातें कर रहा हूँ। As you are listening to me, you're going into deep sleep, deep meditation और सभी बातें अंदर से साफ साफ और सच्चाई से निकलने वाली हैं और निकल रही हैं। रिलैक्स द बॉडी, रिलैक्स द माइंड। पूरा आराम कीजिए। टेक कंप्लीट रेस्ट एंड रिलैक्स।
आज आपने अपने इशू से रिलेटेड जो भी बॉडी में रिएक्शंस हैं उनको देखा। इससे ही आपकी आधी प्रॉब्लम तो आज ही सॉल्व हो चुकी है। कुछ इश्यूज पर बॉडीली काम करना होगा, उससे वो भी सॉल्व हो जाएगी। आप अपने आप को पहचानिए, अपने आप को जानिए, अपने इश्यूज को जानिए, इश्यूज से होने वाले रिएक्शंस को जानिए। उन रिएक्शंस को एड्रेस करने से वो सब इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। केवल जानने भर से आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाती है, जो आज आपकी हो चुकी है। आपकी बॉडी अपने आप को कंप्लीटली हील करना जानती है। आप स्वयं ही अपने आप के डॉक्टर हैं और अपना काम करना जानते हैं, अपने आप को हील करना जानते हैं और कर भी रहे हैं इन एक्शंस के द्वारा। और अपने अंदर देखिए और क्या बॉडी में रिएक्शन हो रहे हैं। कहीं कोई कांटा चुभने जैसा भी लग सकता है, कहीं पे कुछ घिसने जैसा भी लग सकता है, कहीं कोई हिलने जैसा लग सकता है। कहीं पे कोई बात दिल को लग सकती है। आपका मन भी भारी हो सकता है वो बात को याद करके, उस इश्यू को याद करके। अपने अंदर और देखिए और बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं। पूरे शरीर में कहीं कोई कपकपी हो रही है क्या? गला भर आया है क्या? ये भी देखिए कुछ इश्यू को याद करके। कहीं कोई और सेंसेशन है, अपना ध्यान वहां भी ले जाइए। हो सकता है आपको रोने का मन भी कर रहा होगा। अपने इश्यू को याद करके फीलिंग्स बाहर आएंगी। कुछ फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है। जो भी हो रहा है उसके प्रति सजग हो जाएं। बी अवेयर ऑफ दीज फीलिंग्स हैपनिंग इन द बॉडी। हर एक्शन का आपका शरीर रिएक्शन देगा। कुछ भी आप सोचेंगे, कुछ भी आपके साथ हो रहा होगा मन में, विचारों में, तो शरीर पर उसका रिएक्शन जरूर दिखाई देगा। आपको पहचानना है केवल सबकॉन्शियस लेवल पर जाकर इस किस एक्शन का क्या रिएक्शन हो रहा है। जैसे आपके विचार हैं
जैसे आप सोचते हैं, हमारा शरीर उसी तरह से केमिकल प्रोड्यूस करके उसके एक्शंस बनाता है, उसको एक्शंस में कन्वर्ट करता है। तभी हमारे शरीर में जो चेंजेस होते हैं, उन्हीं केमिकल्स की वजह से होते हैं। Depending on your feelings, you may feel anger in your body, you may feel the fear in your body। कहीं भाग जाने को मन करता है, कहीं कुछ और काम करने को मन करता है या नहीं करता है। कपकपी हो रही है, झंझनाहट हो रही है, वाइब्रेशन हो रही है, बुखार सा आने को होता है, कहीं भारीपन है, कहीं कोई मूवमेंट है, कोई खिंचाव है। कुछ ना कुछ हर एक्शन जरूर प्रोड्यूस करेगा, डिपेंडिंग ऑन इट्स क्वालिटी एंड द क्वांटिटी। रिलैक्स द बॉडी। आपके सबकॉन्शियस को सारी बातें बताने दीजिए। अब एक लंबा गहरा सांस लीजिए और इसे जाने दें। एक और लंबा गहरा सांस लीजिए और इसे भी जाने दें। Become aware of your body and surroundings। अपने शरीर के प्रति धीरे धीरे सजग हो जाएं। Become aware of your body and your surroundings। Now rub your hands and put onto your eyes। अपनी आंखों पर रखें। Feel the warmth of the palms on your eyes। हथेलियों की गर्मी को अपनी आंखों पर महसूस करें। 2-3 बार ऐसा करें। जब भी आपको कंप्लीट लगे तो धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। Slowly and gently you can now open your eyes। So how do you feel? कैसा लगा? किस कोई कमेंट, कोई कॉम्प्लीमेंट, कोई बात पूछनी हो उसके बारे में? सर ज्यादा पता नहीं लगा आज तो। ज्यादा पता नहीं लगा। आज ये तो पता ही नहीं लगा 35 मिनट कहाँ गए। है जी। 35 मिनट का पता ही नहीं लगा कहाँ गए। 35 मिनट पता नहीं लगा। जो सबसे अच्छी बात हुई आपने कहा ना, पता नहीं लगा। ये सबसे अच्छा कमेंट है मेरे लिए, क्योंकि मैं आपके सबकॉन्शियस से बात कर रहा था ओ और अच्छा। वहां से चीजें निकाल रहा था।
थैंक यू सर, थैंक यू। जो कि बिल्कुल सच होती है, आपको पता भी नहीं लगता। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच। और कोई किसी को कुछ कमेंट हो? लोग कम है, कोई बात नहीं, तो करते रहिए। आज आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है, मेडिटेशन किया है, क्योंकि जो इश्यूज है हमारे लाइफ में लगे रहते हैं कुछ ना कुछ, उनको हम निकालते हैं इस तरीके से कि उन इश्यूज से हमको क्या फर्क पड़ रहा है बॉडी पे, और बॉडी के पे जाके लेवल पे जाके सबकॉन्शियस लेवल पे जाके देखते हैं कि इश्यूज हमको कहाँ इफेक्ट कर रहे हैं। ये प्रोसेस था आज, वहीं पे जाके उसको ढूंढते हैं और वो निकल जाता है, तो इशू भी अपने आप सॉल्व होने लगता है। एफर्ट ये था, 1:1 करने में और अच्छा होता है। और एक चीज मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूं कि कुछ लोग जो है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं करना चाहते, अपनी डिजीज को दूर करना ही नहीं चाहते। ये बड़ी सरप्राइजिंग स्टेटमेंट है कि किसी को पुरानी बीमारी चल रही है, वो उसको एंजॉय करने लगते हैं, उसको दूर नहीं करना चाहते। किसी को कोई एडिक्शन है, ड्रिंक्स का, स्मोक का, ड्रग्स का या कोई और, तो वो उसको दूर नहीं करना चाहते। ये चीज देखी गई है। तो इसके लिए क्या है कि एक 20 मिनट का प्रोसेस होता है जो हम करते हैं। उस प्रोसेस में ये पता लगाते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस से वीडियो करके बना के, कि देखिए आपका सबकॉन्शियस आपको ये चीज छोड़ने नहीं दे रहा है। आप ऊपर से तो कह रहे हैं कि मैं ड्रिंक छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन आपका सबकॉन्शियस छोड़ने नहीं दे रहा है। वो प्रोसेस मैं 20 मिनट का करता हूँ। यदि आपके रिलेशन में आपको या किसी और को, फ्रेंड्स को, कोई इस तरह का इशू है कि कोई बीमारी है या कोई एडिक्शन है या कोई डीप रूटेड कोई चीज है, उसे छोड़ना चाहते हैं और छूट नहीं रही है, तो प्लीज कांटेक्ट मी फॉर 20 मिनट का प्रोसेस। मैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट उनके साथ जो भी होंगे उनके साथ करूंगा, और उनको दिखाऊंगा वीडियो शूट करके कि आप की ये चीज इसलिए नहीं छूट रही कि आपका सब कॉन्शियस इसको छोड़ना नहीं चाह रहा है। ये बहुत पावरफुल चीज है। 15 से 20 मिनट लगते हैं एंड वी कैन फाइंड आउट कि ये क्या प्रॉब्लम है, और जब ये पता लग जाएगा तब उसका फिर ट्रीटमेंट आगे उसी तरह से होगा। तो आप किसी को भी मेरा नंबर दे दीजिए, मेरा लिंक फॉरवर्ड कर दीजिए, और एनीबडी कैन कांटेक्ट मी एंड आई कैन सॉल्व दिस इशू वेरी इजीली। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है करने में। हाँ जी, तो नेक्स्ट संडे फिर और प्रोसेस के साथ मिलेंगे। अब कुछ कमेंट करना हो तो आप मुझे डायरेक्ट भेज सकते हैं, आपके पास मेरा नंबर है ही। कुछ कमेंट हो, कोई बात पूछनी हो तो जरूर पूछ लीजिए। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट संडे फिर मिलते हैं, तब तक थैंक के यू लिए सर, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू, बाय बाय, बाय बाय।